नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। यहां किस दिशा में आखिर सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री है वो जारी है, लेकिन इन सब के बीच लगातार बड़ी अपडेट्स भी आ रही हैं और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वो आपको बता दें कि सुशांत के परिवार और बांद्रा पुलिस के बातचीत सामने आई है। व्हाट्सएप पर यह बातचीत हुई थी, व्हाट्सएप से हुई ये परिवार की बातचीत अब सार्वजनिक हुई है, सामने आई है। परिवार और मुंबई पुलिस की यह बातचीत थी जो कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में हुई थी और इन बातचीत में अगर हम डिटेल्स को देखें तो उससे पता चलता है कि परिवार ने बांद्रा के तत्कालीन डीसीपी से संपर्क किया था। रिया और उसके परिवार की शिकायत की गई थी। फरवरी के आखिरी सप्ताह में सुशांत की जान को खतरे की बात बांद्रा पुलिस को बताई गई थी और यह अपने आप में अब तक इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा और अहम साक्ष्य कहा जा सकता है, क्योंकि सुशांत के जो परिवार वाले हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें इस बात का शक था कि सुशांत किसी गहरी पीड़ा में है और उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, लेकिन अभी तक एक तरह से डॉक्यूमेंटेड वे में कोई बात सामने नहीं आ रही थी, बयानात सामने आ रहे थे। ये बात आज पहली बार सुशांत की मौत के बाद जब उनके पिता कैमरे पर सामने आए थे आज शाम, उस वक्त भी उन्होंने कही थी। दीपक दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। दीपक, ये जो बातें सामने आई हैं, व्हाट्सएप पर जो ये डिटेल्स हैं, जो कंटेंट निकल करके सामने आ रहा है, ये तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। जी, अब तक की सबसे बड़ी खबर है ये सुशांत सिंह के मौत के मामले में, क्योंकि अब तक मुंबई पुलिस यह कह रही थी कि हमारी जो जांच है वो सही दिशा में चल रही है और आनन फानन में आज जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हमने 56 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और जो जांच है वो सही दिशा में है। अनिल देशमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि मुंबई पुलिस सक्षम है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सुशांत के परिवार की तरफ से अगर फरवरी महीने में 25 फरवरी को यह शिकायत की गई थी व्हाट्सएप के जरिए मुंबई के जोन 9 डीसीपी परमजीत सिंह दहिया को कि उनके बेटे की जान खतरे में है और रिया का परिवार जो है उन्हें कहीं न कहीं काबू करने की कोशिश कर रहा है। सुशांत से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उन्हें बदल दिया जा रहा है। सुशांत को मुंबई के एयरपोर्ट के पास के एक रिजॉर्ट में रखा रहा है जहां पर वो एक महीने तक रिया और उनके परिवार के द्वारा रह रहे हैं। यहां तक कि यह भी इस चैट में कहा गया है, न्यूज 24 के पास वो चैट की कॉपी जो है वो मौजूद है जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि रिया के पिता डॉक्टर हैं, वो रिटायर्ड होने के बाद रिया के साथ अब सुशांत के साथ रहने लगे हैं। ऐसी कई बातों का जिक्र किया गया है। लेकिन ये जो बातें आप अहम बता रहे हैं दीपक, ये तमाम अहम अपने आप में हो जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक अहम इसमें सवाल और भी खड़ा होता है कि अगर ये तमाम डिटेल्स थी, ये व्हाट्सएप की बातचीत और चैट थी, तो अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? एक ही तरफ अभी तक इसकी जांच क्यों चल रही थी? अब ये बातें सामने आ रही हैं तो मुंबई पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा। जी, इस मामले में अभी कुछ समय पहले जब खबर आई तो हमने उस वक्त के जो डीसीपी जोन 9 थे परमजीत सिंह दहिया, उनको फोन किया और उनसे जानना चाहा कि वाकई में कि उस वक्त अगर आपको शिकायत दी गई थी तो क्या कुछ कार्रवाई आपने की, लेकिन उन्होंने फोन कट कर दिया। यहां तक कि मैसेज जब हमने उन्हें छोड़ने की कोशिश की कि मैसेज के जरिए कुछ उनके जवाब आ जाएं, तब भी हमें वो मैसेज जो है उन्होंने जी बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है और आप इस पूरे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं दीपक, नजर बनाए रखिएगा। हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।